जनता के सामने मैं कहना चाहता हूं, आपको भी हम कभी निराश नहीं ऐसे स्लोगन के प्रांगण में माननीय मंत्री जी ने की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं टोटल समाचार। 2 दिन से गजब की केमिस्ट्री दिख रही है चाचा भतीजे में। पहले अखिलेश जी शिवपाल जी का मैनपुरी चुनाव के प्रचार के दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन के बीच स्टेज पे उनका पैर छूते हैं। उसके बाद यह बयान देते हैं कि चाचा भतीजे के बीच में कभी कोई दूरी नहीं रखी उन्होंने और आज से राजनीतिक दूरी भी खत्म कर रहे हैं। उसके बाद शिवपाल जी का बयान आता है, कल ही आता है कि जब भी वो जसवंत नगर में जाते थे लोगों से मिलने तो हर आदमी उनसे अकेले में कहता था कि परिवार को एक हो जाना चाहिए। शिवपाल जी ने खुले मन से कहा कि चूंकि आप सब लोग हमसे अकेले में कहते थे, सारे बड़े बुजुर्ग युवा, कि परिवार एक हो जाए, तो परिवार एक हो गया। और आज उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए शिवपाल जी ने एक बड़ी भावनात्मक बात कही कि मैंने नेताजी के साथ वर्षों काम किया, कभी नेताजी को निराश नहीं किया है। उसी तरह अखिलेश जी आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। लेकिन जिन लोगों ने नेताजी और अखिलेश में दूरी कराई, जो कि पार्टी के एक बड़े वर्ग का मानना है कि तथाकथित नवरत्न कौन, जिसमें से बहुत लोग एमएलसी बन के 2016 में जिन्होंने मलाई खाई है, जिसमें तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं, कई भदौरिया का, कई लाठर का, कई तथाकथित वीरों का, कई साजन का, कई बंटी राजेश यादव टाइप के लोगों का नाम लेते हैं। इन पे अगर कार्रवाई हो गई और ये अखिलेश जी के ऑफिस से इनका एसएस जो लगातार ये 24 घंटे ये दावा करते हैं कि जब चाहें किसी को भैया जी से मिलवा सकते हैं और जब चाहें किसी को भैया जी से मिलने से रोक सकते हैं, अगर इस पे रोक लग गई और भतीजे और चाचा का जो मिलन है वो जमीन पे भी उतरे, मैनपुरी चुनाव के बाद संगठन में शिवपाल जी को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, अभी से 2024 के कैंडिडेट फाइनल कर लिए जाएं। और दूसरी एक बड़ी खबर ये है कि आज भाजपा के एक विधायक, जिनकी विधायकी गई थी मुजफ्फरनगर दंगे में कोर्ट द्वारा सजा सुराय करने के मामले में, उस राजकुमार सैनी ने ब्राह्मण समाज को अपमानित करते हुए कुछ अपशब्द बोले हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। श्रीकांत त्यागी के प्रकरण में भले श्रीकांत त्यागी की गलतियां कुछ रही होंगी, लेकिन भूमिहार समाज नाराज है। और एक बड़े वर्ग का मानना यह है कि मनोज शर्मा सिन्हा से योगी जी को हमेशा डर लगता है। सपने में लोग कहते हैं कि योगी जी को आता है कि मनोज सिन्हा उनको हटा के योगी जी उनको मुख्यमंत्री न बना दें। तो कई लोगों का ये मानना है कि योगी खेमे ने 2019 के चुनाव में मनोज सिन्हा की हार को इंश्योर किया था। तो भूमिहार भी भले उसकी 1.5-2% आबादी उत्तर प्रदेश में है और 9 से 10% ब्राह्मण है, तो और दलितों में भी अब समझ में आ गया कि मायावती तो सत्ता में आने वाली नहीं है। तो नतीजा ये होगा कि सारे वर्गों का समर्थन अखिलेश जी और शिवपाल जी एक कर सकते हैं। 2024 उनके लिए पिछले 8 सालों में, मतलब 2014 के बाद जो लगातार पराजय मिलती रही है समाजवादी पार्टी को, उसको पीछे छोड़ सकते हैं और एक बड़े संगठित करके चुनाव लड़ते हैं, अच्छे कैंडिडेट उतारते हैं और जिन दलों से गठबंधन करते हैं उनको उनकी सीमा के अनुसार उनको सीटें देते हैं। तो 2024 में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव और उनका जो कैडर है, क्योंकि कैडर को नाराजगी इन नवरत्नों से थी, क्योंकि जब तक मुलायम सिंह यादव या शिवपाल सिंह यादव पार्टी में थे तो कोई भी कार्यकर्ता आसानी से किसी भी बड़े नेता से मिल सकता था। लेकिन इन तथाकथित स्वघोषित नवरत्नों ने, जैसा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है, ये इन्होंने घेरा बना लिए था और बहुत ज़्यादा लोगों को अखिलेश जी तक पहुँचने नहीं देते थे, जिसका खामियाजा पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में झेल लिया है। तो अब संकेत साफ हैं, चारों तरफ से अच्छे संकेत आ रहे हैं। अब चाचा भतीजों को मिलके भाजपा के 8 साल के कुशासन से नाराज हुए लोगों को अपने खेमे में लेना है।
भाई 36% का वोट बैंक तो उनके पास था ही 37% का। भाजपा और उनके बीच में 6% की दूरी थी। अब उसमें से 4-5% वोट बैंक अगर और ट्रांसफर हो जाता है समाजवादी पार्टी के खेमे में, तो लोकसभा 2024 का परिणाम बदलने देर नहीं लगेगी। भाजपा ने तमाम दलों में, तमाम राज्यों में माफ करिए, सत्ताधारी दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई है, और उसका खामियाजा अगर मोदी 2024 में हार जाते हैं तो शर्तिया मानिए कि योगी की सरकार 48 घंटे भी तब नहीं चल पाएगी।